हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट 20 अगस्त का पेपर। चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 का क्वेश्चन है ये CDP के। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर निर्भर होता है। ऑप्शन पहला है सहकारी अधिगम, दूसरा है सजा और शर्मिंदगी के डर, तीसरा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, चौथा है अनुबंध और पुनर्बलन। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सहकारी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 2 है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन 1 है उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, दूसरा उसे मंथन करने विचार करने के लिए उसे प्रोत्साहित करके, तीसरा उसे प्रयोग करके जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, चौथा है उसे उत्तर प्रदान करके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 उसे मंथन करने विचार करने के लिए उसे प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 3 है बोध आधारित शिक्षण की अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि कुछ। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, शिक्षक के लिए पास सही ज्ञान है। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों की क्षमताएं आवश्यकताएं विविध हैं और जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। चौथा है शिक्षार्थी कम जानते हैं, विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन 3 ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 1 है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ऑप्शन 2 है उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। 3 है सुधारात्मक पठन पर सुनिश्चित करके सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। चौथा है प्रणालीगत ध्वन्याज्ञता प्रशिक्षण के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल होती हैं। कारण आ रहे विकासात्मक अंतर अनुमानसिक अनुभवात्मक विभिन्न जटिलताओं की जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो दोनों की बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और 8 दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित कथन के विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। पहला है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन 4 भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पहला है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करेगा, तुरंत आंसर दे देगा। ऑप्शन 2 है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, हो सकता है और क्यों। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा इसमें चिंतन करेगा और रचनात्मक चिंतन करके आंसर देगा। तो इसका ऑप्शन 2 इसमें सही है। तीसरे पे चलते देखते हैं आपके देश में कुल कितने राज्य कितनी राजधानियाँ, एक बार में आंसर दे देगा। चौथा है आपके देश का नाम मानचित्र, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसमें बच्चा एक बार में आंसर देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतन किस में करेगा, वो ऑप्शन 2 में है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9 है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों का उनका योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण। तो समावेशी शिक्षा प्रतिकरण नहीं करता है, ऑप्शन 1 रॉन्ग है। दूसरा सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या की बात नहीं करता है। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, या केवल व्यावसायिक शिक्षा ये क्या करता है, केवल की बात करता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन 9 का 4th ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन।
हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। व्यक्तिगत अंतरों के पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 10 है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे लिपास के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो दोनों पर पियाजे की बात भिन्न भिन्न है और बेवायस्की की बात भी दोनों में भिन्नता हो, तो ये बात सही है। ऑप्शन आर क्या है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते थे। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों में मेल नहीं है। तो 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, पहला है अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ऐसी बात नहीं है, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ पूछते हैं। सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तो हाँ पूछ लेते हैं बिल्कुल। डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो हाँ स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। इसमें ऑप्शन में केवल ए ही रॉन्ग है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, सी सही है और डी सही है। 12 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13 है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है, उन्हें सीखा जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जेंडर। भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में सभी में भी। क्वेश्चन 14 है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हर बार आता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के अवधारणाओं की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत के प्रस्तावित किया है। 15 का आंसर हो जाए ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है बायस्की, चौथा है स्पीयरमैन। तो सामान्य बुद्धि और वैकल्पिक सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा क्यों की गई। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा नैतिक तर्क में लैंगिक विविधताओं की अपेक्षा करने के लिए। 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित क्वेश्चन 17 अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रकृति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 है शिक्षकों की संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पक उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। कारण आर है उदाहरणों के बारे में सोचने संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, तो ऑप्शन 2 इसमें रॉन्ग है आर। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और आर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर अभिकथन शिक्षकों की संकल्पना मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं के संकल्पक उदाहरणों को गैर उदाहरणों को पहचान करने में कहना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन दोनों रॉन्ग है। तो दोनों रॉन्ग है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है शिक्षकों को विद्यार्थियों के विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। अब इसका कारण आर है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना
है। तो हम दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है, और एक आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन अंतर में क्या लक्ष्य में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महारत, लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ के सुधार केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने में बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। पहला उदाहरण देकर समझाते कि बच्चों के मन लघु वयस्क मन होता है। दूसरा दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों व्यापक रूप से भिन्न होती है। तीसरा है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होते हैं। चौथा, बच्चों के विकास सार्वभौमिक पैटर्नों को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेबायस्की का मानना है कि विकास पहला है अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, दूसरा है प्रकृति में असंगत है, तीसरा सीधे परिपक्वता परिणाम से होता है, और ऑप्शन 4 है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सीधे सामाजिक संपर्क से होता है। लेबायस्की किसकी बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो ऑप्शन 4, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति या सामाजिक कार्यों के प्रभाव में ध्यान नहीं रखता है। तो जिन पियाजे क्या करते हैं, संस्कृति या सामाजिक कार्यों को विशेष ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 6 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर की चर्चा के लिए एक महिला गणित की प्रोफेसर एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो दूसरा है, लैंगिक जेंडर जन्मजात और समाज के माध्यम से अग्रहित नहीं है। तो 26 का आंसर जो होगा ऑप्शन 3, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वरबाहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वरबाहिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न है। पहला है समझ की अग्रवरी गहनता, दूसरा सीखने की तेज गति, तीसरा समझ के दूसरों पर अधिक निर्भरता, दूसरा है शारीरिक विकास की तेज गति। 28 का आंसर जगह ऑप्शन 4, इसमें ए सही है और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं के समान है जबकि वे भिन्न हैं। तो समावेशन, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समायोजन और संशोधन। ऑप्शन 4, समायोजन एंड संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 ये लास्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रभाविक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 30 संरचनावादी सिद्धांतकारों वाला कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।